Hello guys, welcome again to the channel. I am Joydeep and back with a new learning video. चाहे आप ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट, जो इनिशियल चैलेंज हमारे सामने आता है कि हाउ टू सिलेक्ट द राइट स्टॉक, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम अपने लिए एक सही स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे अपने लिए स्टॉक्स सिलेक्ट करता हूँ जो कि उस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होता है। जैसे कि आप सभी जानते हो, स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है और इन्हें एक एक करके चेकआउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो हमें अपना टाइम बचाने के लिए या फिर टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए एक स्कैनर का ज़रूरत होता है, जहां पर हम डिफरेंट टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे पहले हम स्टॉक्स को स्कैन करेंगे एंड उसके बाद कैसे उसको एनालिसिस करके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री लेंगे। एंड इस वीडियो में आपको कुछ प्रीमियम बेनिफिट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक कंप्लीट देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। तो ये स्कैनिंग प्रोसेस या एनालिसिस को बहुत ही ईजी और इफेक्टिव बनाने के लिए मैं एक ही प्लेटफॉर्म का यूज़ करता हूँ, दैट इज़ स्टॉकेज। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे मिलता है बहुत सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स एंड सम एडवांस टूल्स, जिसके वजह से मैं खुद के लिए सही समय पर बहुत ही इजीली एक राइट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके ट्रेड कर सकता हूँ। इसमें मुझे क्वालिटी स्टॉक्स भी मिलता है एंड कोई भी हाई प्रोबेबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी में मिस नहीं करता एंड फ्रिक्वेंटली ट्रेड भी मिल जाता है। बेसिकली सेम आईडी से लॉगिन करके मैं वेब वर्जन एंड मोबाइल एप्लीकेशन दोनों में ही कहीं से भी अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ। तो मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे इन पावरफुल टूल्स को इफेक्टिवली यूज करके हम स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, देन उसका टॉप डाउन एनालिसिस करके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ कैसे एंट्री लिया जा सकता है। फाइनली इन सारे प्रो फीचर्स को कैसे आप बिल्कुल फ्री में अवेल कर सकते हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहली बात, आप अपना अकाउंट पहले रजिस्टर कर लेना, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके बाद यहाँ पे एनालिटिक्स में जाएंगे एंड यहाँ पे कुछ फीचर्स है जिसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में डिफरेंट मेथड्स दिखाऊंगा जिसके थ्रू मैं अपने लिए स्टॉक स्कैन करता हूँ एंड आप भी अपने लिए ऐसे ही बेस्ट पॉसिबल स्टॉक स्कैन कर सकते हो। तो जो पहला ऑप्शन है वो है चार्ट पैटर्न। ये बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल टूल है जिसका यूज़ मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए करता हूँ या फिर पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो यहाँ पे अगर मैं इस स्टॉक को देखूँ, यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे फॉलिंग वेज लिखा हुआ है, यहाँ पे पैटर्न भी एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है एंड यहाँ पे कौन से डेट में ये जो पैटर्न है वो उसका ब्रेकआउट दिया गया है वो भी मेंशन किया हुआ है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने चार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये चार्ट आ जाएगा एंड इसके बाद मैं अगर इस चार्ट को थोड़ा सा डिटेल में जाके समझूं ट्रेडिंग व्यू पर, तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखो यहाँ पे जैसे कि हमें दिख रहा है कि एक प्रॉपर कैंडल ने ये जो ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकआउट दिया है, यानी ये एक पैटर्न है जो कि जिसको हम क्लियरली फॉलिंग वेज बोलते हैं। ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, इसको और भी डिटेल में एनालिसिस करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये जो कैंडल है ये एक लार्ज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। इसके बाद और एक चीज़ आपको समझना होगा कि डिलीवरी क्या है। यहाँ पे फिर से आते हैं एंड ये जो चार्ट है इसके राइट साइड में डिलीवरीज ऑप्शन में क्लिक करके देखते हैं कि ये जो स्टॉक है इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है वो आपको देखना होगा। जहाँ पे मुझे 59% डिलीवरी दिख रहा है, मतलब मिनिमम 50% से ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज होना चाहिए। अभी ये जो डिलीवरी परसेंटेज है, ये जो ब्लू बार्स दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेडेड ऑन द पर्टिकुलर डे, मतलब कितना क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुआ है एंड उनमें से जो डार्क ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है वो है अपना डिलीवरी परसेंटेज, मतलब कितने इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। अभी इतने लार्ज क्वांटिटी में होल्ड करने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि ये जो स्टॉक है इसका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टॉक का अगर डिलीवरी परसेंटेज अच्छा खासा हो, सिर्फ डिलीवरी परसेंटेज से काम नहीं चलेगा। ये जो कैंडल है ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए ऑब्वियसली, चाहे वो बुलिश हो या बियरिश हो। अपना ट्रेंड कंटिन्यू तभी करेगा जब डिलीवरी परसेंटेज हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। होल्डिंग तभी होता है जब जो बिग इंस्टीट्यूशन है वो अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करना चाहता है।
तो सिंपली डिलीवरी परसेंटेज से भी हम समझ सकते हैं कि स्टॉक का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू होगा कि नहीं। लेकिन सिर्फ डिलीवरी परसेंटेज देखना काफ़ी नहीं है, उसके साथ आपको कैंडल का बिहेवियर भी समझना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें मैक्सिमम जो टारगेट है वो ये स्विंग हाई तक मिल सकता है, एंड यहाँ पे हम थोड़ा फेयर वैल्यू गैप एनालिसिस करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। अभी 1 आवर पे आने के बाद हम थोड़ा फेयर वैल्यू गैप के थ्रू समझेंगे कि ये जो स्टॉक है इसका कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो स्टॉक है इसका जो ट्रेंड है वो अप है, एंड स्टॉक जो है कंटिन्यूअसली बुलिश ऑर्डर फ्लो या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करते हुए अपसाइड मूवमेंट किया है। तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे क्लियरली हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है इस लेवल पे, एंड इसी ऑर्डर ब्लॉक के अपर साइड पे फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक, देखो इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, हर एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रेस्पेक्ट करते हुए अपसाइड जा रहा है। फिर यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है फेयर वैल्यू गैप। देन आपको यहाँ पे इस लेवल पे भी फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। ठीक है, एंड बहुत सारी जगह मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट किया है, जैसे कि इस लेवल पे भी मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप, ये जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है रिसेंटली, उसको रिस्पेक्ट किया है। तो आप ये ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस आने का या रिटेस्ट करने का वेट कर सकते हो, देन यहाँ पे मैं एंट्री लेने का सोचूंगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक तक जब प्राइस आएगा तो यहाँ से एंट्री लेना सबसे बेस्ट पॉसिबल एंट्री होगा, या फेयर वैल्यू गैप से भी डायरेक्टली हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो ये स्विंग लो के नीचे होगा। तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं या फिर यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। एंड जो मिनिमम टारगेट है वो हम एटलीस्ट 1:2 तो रखेंगे, एंड यहाँ तक अगर हम देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो 1:4.47 तक हमें इजीली मिलना चाहिए। अभी मैक्सिमम टारगेट तो बहुत ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन हम उतना ज़्यादा टारगेट के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। 1:4.5 के अराउंड जो आरआर हमें मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा आरआर माना जाता है। तो ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट स्टॉक, जैसे कि यहाँ पे और भी एक स्टॉक था, इस स्टॉक को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आप देखो कि एक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी इसको हम ट्रेडिंग व्यू में अगर डिटेल में समझने की ट्राई करें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये जो चैनल पैटर्न है इसका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, मतलब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है। तो इसके बाद तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो एंटर कर ही सकते हैं, लेकिन हम और भी ज़्यादा कंफर्मेशन लेते हैं क्योंकि हम फेयर वैल्यू गैप ट्रेडर है। तो यहाँ पे क्लियरली 1 आवर पे जाने से पहले हम इस स्टॉक का डिलीवरी भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे डिलीवरी पे आके देखो 39.6% का डिलीवरी दिखा रहा है, मतलब जो कि 50% से कम है, मतलब ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर इस स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे फिर से आने के बाद अगर आप देखोगे, अगर लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे फेयर वैल्यू गैप को, तो यहाँ पे आप देखो मार्केट ने यहाँ पे क्लियरली कोई भी फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट नहीं किया, एंड कंप्लीटली एक कंसोलिडेशन फेज में है। तो इस लेवल पे मार्केट ने अभी फिलहाल के लिए फेयर वैल्यू गैप एक क्रिएट किया है। तो हमें वेट करना है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, या आप बोल सकते हो एक ऑर्डर ब्लॉक भी इस लेवल पे क्रिएट हुआ है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करने के बाद एक न्यू फेयर वैल्यू गैप अगर क्रिएट करता है तो जाके हम कंफर्मेशन एंट्री इस लेवल से ले सकते हैं हमारे रूल के हिसाब से। एंड अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो हमें अपने एनालिसिस से ही पता चल रहा है कि इसका डिलीवरी परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लो हो जाता है स्टॉक का एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्टॉक। तो ये था चार्ट पैटर्न स्कैनर। ऐसे ही और भी स्कैनर हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना प्रेफर करते हो तो यहाँ पे आओगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन जोन पे क्लिक करोगे, एंड इसके बाद आपको यहाँ से फर्स्ट 3 स्टॉक्स सिलेक्ट कर लेना है। आपको ज़्यादा कुछ यहाँ से देखने का नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखो न्यू शॉर्ट लिखा हुआ है, न्यू लॉन्ग लिखा हुआ है, मतलब ये स्टॉक में सेलिंग आ सकता है एंड इसमें बाइंग आ सकता है। तो बाकी तो हम अपने हिसाब से एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम अपना जो डिलीवरी परसेंटेज है लास्ट डे का वो भी एक बार चेक कर लेंगे, एंड यहाँ पे इस स्टॉक में जो डिलीवरी है वो अच्छा खासा है, एंड टोटल क्वांटिटी भी जो है वो भी अच्छा खासा दिख रहा है। तो ये जो कोफोर्ज है इसको अगर हम ट्रेडिंग व्यू में जाके थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करने की ट्राई करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। तो पहली बात तो डेली पे एक बुलिश ट्रेंड हमें दिख रहा है, एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट डाउन मूव कर रहा है। एंड अगर हम आवरली का कैंडल देखें तो आवरली में एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ है
इसी लेवल से, एंड इस लेवल से ऑर्डर फ्लो क्रिएट होने के बाद प्राइस डायरेक्टली डाउन साइड जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखो मैंने कहा कि जो डिलीवरी परसेंटेज है वो अगर हमें सही दिख रहा है तो प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी लास्ट डे का जो कैंडल है वो अगर बियरिश कैंडल है, अपना ट्रेंड प्राइस कंटिन्यू करेगा तो ऑब्वियसली डाउन साइड मूव करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ से हमें सिर्फ वेट करना है कि एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो इस लेवल से एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो, एंड वहाँ से हम डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। एंड ये जो सारे लिक्विडिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, जो लो आपको दिख रहा है, ये सारे स्विंग लो को मार्केट ऑब्वियसली ग्रैब करना चाहेगा एंड डाउन साइड मूव करेगा। तो यहाँ तक आप अपना मैक्सिमम टारगेट ले सकते हो, एंड यहाँ पे एक न्यू फेयर वैल्यू गैप का वेट करके अगर आप ट्रेड लेते हो तो वो ज़्यादा कंफर्मेशन वाला ट्रेड माना जाएगा। चाहे आप यहाँ से भी डायरेक्टली ट्रेड में इंटर हो सकते हो, लेकिन इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो सही से नहीं मेंटेन होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 RR मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ऐसे आप FNO स्टॉक हर दिन सिलेक्ट करके यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा आप सेक्टर वाइज एनालिसिस भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप सेक्टर एनालिसिस में क्लिक करते हो, मान लीजिए कोई भी सेक्टर अभी ट्रेंडिंग में है तो उन सेक्टर के जो पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें रिजल्ट आने वाला है, कोई भी न्यूज़ आने वाला है, तो उन स्टॉक में भी आप ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत फास्ट मूवमेंट आता है जिसमें से आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही फास्ट बन सकता है। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे टूल्स है, लेकिन मैं इन्हीं टूल्स का यूज करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में ट्रेड करना पसंद करते हो तो यहाँ पे मार्केट में जाने के बाद आप FII एंड DII एक्टिविटी है उसको भी चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं FII इंडेक्स फ्यूचर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑब्वियसली नेगेटिव है लास्ट डे में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे एक ओवरऑल FII एक्टिविटी समझ में आ रहा है ताकि मेरा जो बायस है नेक्स्ट डे का वो थोड़ा सा क्लियर रहे एज पर द डेटा। सिर्फ डेटा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट में आपको प्रॉपर एनालिसिस भी करना है। लेकिन ये जो डेटा अगर आपका एनालिसिस को सपोर्ट करता है तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है या कॉन्फिडेंस है ट्रेड करने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आप सेक्टरल एनालिसिस भी कर सकते हो, जैसे सेक्टर वाइज जो स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक फ्यूचर्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद मैं जो सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ वो है न्यूज़ एंड अपडेट्स, क्योंकि न्यूज़ इज द एनर्जी ऑफ द मार्केट। ये हमेशा याद रखना, अगर आपके प्राइस मूवमेंट में एनर्जी चाहिए, फास्ट मोमेंटम चाहिए, तो आपको न्यूज़ वाले स्टॉक में ही ट्रेड करना है। जैसे कि यहाँ पे एक न्यूज़ आया है कोई भी स्टॉक पे, वो जो स्टॉक है उस स्टॉक का कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ से भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे कि आप चार्ट देख सकते हो, डिलीवरी रिपोर्ट देख सकते हो कि कैसे डिलीवरी हो रहा है, उसके बाद उसका जो रीसेंट अपडेट्स है स्टॉक का वो भी समझ सकते हो। एंड उसके साथ आप इस स्टॉक को ट्रेडिंग व्यू पे जाके अपने हिसाब से एनालिसिस करके भी देख सकते हो कि आपका जो ट्रेडिंग पैटर्न है या ट्रेडिंग स्टाइल है उस हिसाब से आपका जो एंट्री है कहीं पे बन रहा है कि नहीं। को न्यूज़ की वजह से आपका एंट्री इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये याद रखिएगा न्यूज़ की वजह से आपका जो प्रॉफिट है या टारगेट है वो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। इसके साथ मेरा फेवरेट है वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन। ये आप स्कैन सेक्शन में जाके क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम एंड डिलीवरी सडनली इंक्रीज हुआ है उन स्टॉक को यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। एंड इसी के साथ कैंडलस्टिक स्कैन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बुलिश एंड बेयरिश स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड उसके साथ जिन स्टॉक्स में रिवर्सल आ रहा है वो भी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैं काफ़ी टाइम से स्टॉकेज का प्रो प्लान यूज़ कर रहा हूँ जिसका प्राइस 1499 है। मैंने इनसे बात की और पूछा कि मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कोई एक्सक्लूसिव बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, एंड एक लंबा डिस्कशन के बाद इन्होंने बोला कि सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए इनका जो प्रो प्लान है जिसमें बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स है वो एक्सक्लूसिवली फर्स्ट 100 मेंबर्स के लिए 1 मंथ के लिए बिल्कुल ही फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। आप सिंपली HT100 कोड का यूज़ करिए एंड इसमें आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, यानी कि आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बार जरूर ट्राई करके देख लो, बिल्कुल फ्री है और ये प्लेटफॉर्म से भी रजिस्टर्ड भी है, तो कोई नुकसान नहीं है। अगर अच्छा लगे और आपको ट्रेडिंग में हेल्पफुल लगे, आपका टाइम सेव हो, आपके लिए इफेक्टिव हो तो कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नहीं पसंद आए या फिर लगे कि आपको काम नहीं आ रहा है तो आसानी से आप कभी भी इस प्लान को डिसकंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन एक बार यूज़ करके देखने में कोई बुराई नहीं है, शायद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो जाए। सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसी लिंक पे क्लिक करने के बाद आप जाके कोड अप्लाई करना, आपको ये सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड देयर इज ऑल्सो अ फ्री टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो ऐसे ही इफेक्टिवली आप अपने लिए स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ यूजफुल लर्निंग के साथ। तब तक के लिए आप अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में फेयर वैल्यू गैप के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।